भाजपा के सो कॉल्ड प्रवक्ता संबित पात्रा, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर बताते हैं, वो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन ये हंसने का मुद्दा नहीं है। ये बहुत ही गहराई से समझने वाली बात है और संबित पात्रा को जेल में होना चाहिए इस स्टेटमेंट को देने के बाद, क्योंकि करोड़ों अरबों भगवान जगन्नाथ के भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है संबित पात्रा ने। भगवान जगन्नाथ सिर्फ भारत में ही मशहूर नहीं है, पूरे विश्व में इनके करोड़ों भक्त हैं। अमेरिका से लेके कनाडा, दुबई, हर जगह भगवान जगन्नाथ को पूजा जाता है। और वो भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त। सुनने में हंसी आ रही होगी, जरूर आ रही होगी, लेकिन संबित पात्रा ने इस स्टेटमेंट को देने के बाद माफी मांगी देश की जनता से और कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग था। क्या उसे माफ कर देना चाहिए? इसने ऐसा पहली बार नहीं कहा है। 2017 में भी उसने मोदी जी को देश का भगवान कहा था। फिर 2019 में भी मोदी जी को बीजेपी के आईटी सेल वालों ने भगवान शेषनाग दिखाया था। फिर उसके बाद राम मंदिर का जब शिलान्यास होने वाला था, तो उसमें ऐसी फोटो वायरल हो रही थी जिसमें मोदी जी बड़े दिख रहे थे और भगवान राम उनसे छोटे दिख रहे थे, जो कि बीजेपी के हर नेता, हर कार्यकर्ता ने उस फोटो को शेयर किया था। तो ये मोदी जी भगवान राम से भी बड़े हैं भाजपा के नज़र में। और फिर हाल ही में, अभी कल परसों में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, फलाने यानी कि हमारे साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं समझते। उन्हें भगवान ने जनता की सेवा के लिए भेजा है। ऐसे ऐसे उल जुलूल स्टेटमेंट देकर अपने आप को भगवान से खुद कंपेयर करके, या भगवान ने भेजा है, या भगवान का वो एक जिन है, या इस टाइप की भाषा जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लगातार यूज कर रहे हैं। लेकिन इससे उनके अंधभक्तों की आस्था में बिल्कुल भी आहत नहीं आती। अगर अंधभक्तों को ये कबूल हो चुका है कि वो मोदी के भक्त हो चुके हैं, तो वो हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। वो एक अलग धर्म बना लें जिसका नाम मोदी भक्ति हो या मोदी पंथ हो। वो ये कहें कि मैं मोदी भक्त हूँ, लेकिन आप हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, कभी अपने आप को भगवान शेषनाथ, कभी अपने आप को भगवान जगन्नाथ से भी बड़ा बताना, कभी भगवान श्री राम से बड़ा बताना, ये देश के हिंदू धर्म का अपमान है। हिंदू विरोधी है भाजपा, और अपने आप को ये हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। जिस भाजपा की सरकार में 80 करोड़ लोग राशन के मोहताज हैं, जिसमें 80% हिंदू हैं, तो ये हिंदू विरोधी हुए कि नहीं हुए? जहां युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, उसमें भी 80% हिंदू हैं। जहां महंगाई अपरंपार है, जिसकी वजह से 80% हिंदू ही इफेक्टेड हैं। जहां कुपोषण इतना ज्यादा है, उसमें भी हिंदू ही सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। जहां भुखमरी सबसे ज्यादा है, वहां भी हिंदू सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। तो हिंदू विरोधी है भाजपा। और जो ये कांग्रेसियों के पीछे पड़े रहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, कभी भी कांग्रेस ने हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। कभी भी कांग्रेस ने युवाओं को बेरोजगार, ऐसे 4 साल का रिटायरमेंट, जहां 4 साल में युवा 18 साल में अग्निपथ स्कीम के तहत आर्मी में ज्वाइन होगा और 22 साल में रिटायर हो जाएगा, और वहीं 73 साल के
हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप को फिर से एक बार मौका देने के लिए कह रहे हैं आगे आने वाले 5 सालों के लिए, यानी कि वो उस समय तक 78 साल के हो जाएंगे, 78, 2 कम 80। वो रिटायर नहीं होना चाहते और युवाओं को 4 साल में ही रिटायर करना चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ की आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही दिया है, उनके करोड़ों भक्तों के साथ तो संबित पात्रा ने खिलवाड़ कर ही दिया है और अब एपोलॉजी लेटर मांगकर माफी मांग रहे हैं। मेरा सवाल आपसे फिर से है, क्या संबित पात्रा को इस घटिया वक्तव्य के बाद माफ कर देना चाहिए? इसके पहले भी भाजपा ने कई बार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे उल जुलूल स्टेटमेंट्स देकर, भगवान श्री राम को मोदी जी से छोटा बताकर, मोदी जी को शेषनाग भगवान बताकर इस देश का भगवान बना दिया है मोदी जी को, और भगवान को छोटा कर दिया गया है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे। जनता जनार्दन, अब आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप सबके कमेंट में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।